जनरल वन स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को डिजाइन चरण से आगे बढ़ाकर बड़े पैमाने पर निर्माण और परीक्षण चरण में पहुंचा दिया है। आंध्र प्रदेश के पुथपर्ती में तकरीबन 650 एकड़ में एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना पर 15,803 करोड़ रुपए की जो स्वीकृत फंडिंग है ये दी गई है और इसी के आधार पर जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है ये चल रहा है। रनवे को तकरीबन 10,000 फीट तक बढ़ाने, नया एटीसी टावर और आधुनिक नेविगेशन मौसम निगरानी सिस्टम लगाने की योजना है। ये कॉम्प्लेक्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, वैलिडेशन और फ्लाइट सर्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। लक्ष्य तकरीबन 140 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को यहाँ पर तैयार करना है और 2026-27 तक असेंबली जिग्स और लेजर गाइडेड अलाइनमेंट फैसिलिटीज तैयार होंगी। वहीं 2028 में पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरने के लक्ष्य के साथ टेलीमेट्री, एवियोनिक्स और आयरन बर्ड टेस्टिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे और 2029 से 32 तक लगभग 5 प्रोटोटाइप की फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर जोर रहेगा। वहीं 2033 से 35 तक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी भी यहां पर चालू है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी सिप्री की 2024 की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनीज रैंकिंग में 44वें स्थान पर है और पिछले साल वो 42वें स्थान पर थी। एचएएल की लगभग तकरीबन 4.01 बिलियन डॉलर की आर्म रेवेन्यू है और उसके कुल रेवेन्यू का तकरीबन 95% हिस्सा डिफेंस प्रोडक्शन से आता है। भारत की दूसरी बड़ी डिफेंस कंपनियां जैसे कि बीईएल अब 58वें और मझगांव डॉकयार्ड 91वें स्थान पर हैं और तीनों कंबाइंड आर्म रेवेन्यू जो है 2024 में, या तीनों की जो कंबाइंड आर्म रेवेन्यू है वो 7.5 बिलियन डॉलर की रही है। तुलना में लॉकहीड मार्टिन तकरीबन 71 बिलियन डॉलर आर्म रेवेन्यू के साथ सबसे ऊपर है, यानी एचएएल और दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों के बीच अभी काफ़ी बड़ा अंतर है। एचएएल की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका उत्पादन मुख्यतः इंडिया भारतीय आर्म फोर्सेज और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स पर वो निर्भर रहा है और इसके मुकाबले पश्चिमी डिफेंस जाइंट बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब एचएएल ने लक्ष्य रखा है कि 2035 तक वो दुनिया की टॉप 20 डिफेंस कंपनीज में शामिल होगी। इसके लिए एचएएल का फोकस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर नहीं बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने, सप्लायर इकोसिस्टम मजबूत करने और समय पर डिलीवरी को सुनिश्चित करना है। डीआरडीओ ने रणनीतिक मिसाइलों के निर्माण में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की पहल की है और इसका मुख्य उद्देश्य अग्नि परिवार और के सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। अभी इन रणनीतिक मिसाइलों का उत्पादन अपेक्षाकृत सीमित रहा है। नई व्यवस्था के तहत निजी कंपनियों को शामिल करके अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तैयार करने की योजना है। शुरुआती फोकस अग्नि-1 प्राइम और के-15 जैसी मिसाइलों पर बताया गया है। लक्ष्य आगे चलकर प्रत्येक संबंधित सिस्टम के लिए लगभग 2 से 3 मिसाइल प्रति माह तक उत्पादन क्षमता विकसित करना है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सर्ज कैपेसिटी, यानी कि सामान्य समय में सीमित उत्पादन रखा जा सकता है लेकिन युद्ध या लंबे समय संघर्ष की स्थिति में उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। इससे भारत को मिसाइल का तेजी से जो रिप्लेसमेंट है वो करने, एजिंग मिसाइल को बदलने, स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री बनाए रखने और किसी 1-2 प्रोडक्शन फैसिलिटी पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि रणनीतिक मिसाइलों का उत्पादन सामान्य हथियारों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील है। इसमें प्रोपल्शन, गाइडेंस, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरफ्रेम जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शामिल है। इसीलिए निजी कंपनियों को शामिल करने से पहले कड़े सिक्योरिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिफिकेशन और ओवरसाइट की जरूरत हो सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एमटीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में रूस के IL-276 को एक विकल्प के तौर पर पेश कर सकता है। ये विमान पहले IL-214 एमटीए के नाम से भारत रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट का हिस्सा था। IL-276 को लगभग 20 टन कार्गो ले जाने वाले मध्यम श्रेणी के सैन्य परिवहन विमान के रूप में डिजाइन किया गया है जो इंडियन एयरफोर्स की जरूरत से मेल खाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि IL-276 अभी विकास के चरण में है और इसका कोई ऑपरेशनल प्रोटोटाइप उपलब्ध नहीं है, यानी भारत को एक ऐसे विमान पर भरोसा करना होगा जो अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। पुराना इंडिया रशिया एमटीए प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स, फंडिंग, डिजाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंजन को लेकर मतभेदों के कारण आगे नहीं बढ़ पाया था और रूस ने बाद में इसे स्वतंत्र रूप से IL-276 के रूप में विकसित करना जारी रखा था। इंजन सबसे बड़ा सवाल बन सकता है। भारत पहले एमटीए के लिए फेडैक इक्विप्ड मॉडर्न इंजन चाहता था जबकि रूस इंडिजिनस पावर प्लांट पर जोर देता रहा। रूस के लिए PD-14 फैमिली संभावित इंजन विकल्प है लेकिन ये अभी स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि IL-276 के लिए प्रोडक्शन रेडी फुल्ली क्वालिफाइड फेडैक इक्विप्ड PD-14 या PD-14M उपलब्ध है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रोल्स रॉयस से है। रोल्स रॉयस ने एमका इंजन के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 महत्वपूर्ण इंजन मॉड्यूल पर शुरुआती इंजीनियरिंग काम हो चुका है या हो सकता है। अब बताए गए मॉड्यूल में हाई प्रेशर टरबाइन और कंबस्टर सेक्शन जैसे जो महत्वपूर्ण हॉट सेक्शन हिस्से हैं वो शामिल है।
अगस्त 2026 में रिलायंस और रोल्स रॉयस ने भारत में स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन के संयुक्त विकास और निर्माण की योजना घोषित करी है और इनका लक्ष्य विदेशी इंजन को भारत में असेंबल करना नहीं बल्कि भारत में सोवरेन प्रोपल्शन कैपेबिलिटी और एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स विकसित करना है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि 2 मॉड्यूल पर काम होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा AMCA इंजन बनकर तैयार हो गया है या भारत सरकार औपचारिक इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को फंडिंग दे दी है। रोल्स रॉयस का जून 2026 का प्रस्ताव कथित तौर पर 2030 के आसपास इंजन कोर टेस्ट, 2034 के आसपास फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग और 2036 के आसपास सीरीज प्रोडक्शन का लक्ष्य रखता था। यदि 2026 के अंत तक प्रोग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो AMCA मार्क 1 के लिए F414 इंजन प्रस्तावित है, जबकि AMCA मार्क 2 के लिए ये इंजन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट 100% AK-203 को लेकर आ रही है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम IRRPL के नाम से जानते हैं, इन्होंने पहली 100% स्वदेशी कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल से बनी AK-203 शेर राइफल तैयार और टेस्ट फायर की है। इसमें हर पार्ट और मटेरियल भारतीय उद्योग से सोर्स किया गया है। शुरुआती बर्स्ट फायरिंग टेस्ट सफल रहे हैं और 2026 में भारतीय सेना के जो ट्रायल्स हैं इनके लिए पूरी तरीके से इंडिजिनस प्रोटोटाइप्स देने की तैयारी है। कंपनी का लक्ष्य प्रोडक्शन को बढ़ाकर हर 100 सेकेंड में एक राइफल तक पहुंचाना है। कुल मिलाकर के लगभग 6 लाख राइफल्स जो है आर्मी को डिलीवर करने की योजना है और आने वाले भविष्य में ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। AK-203 की बात करें तो ये राइफल अपनी जो कैपेबिलिटी है इसके लिए जानी जाती है और भारतीय सेना ने इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी दिखाया है और ये बेसिकली पुरानी जो इंसास राइफल है उनको सेना में रिप्लेस कर रही है। सेना और स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं उनको ये राइफल इनिशियली काफ़ी पसंद भी आई है और यही कारण है कि इनके नंबर्स और बढ़ने की उम्मीद है। तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान ने भारत के आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। ये रुचि अर्मेनिया द्वारा आकाश 1S खरीदने के बाद सामने आई है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के साथ कोई औपचारिक डील साइन नहीं हुई है। आकाश 1S मूलतः आकाश का ही ज़्यादा आधुनिक संस्करण है। इसमें स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगाया गया है। मिसाइल मिड कोर्स में कमांड गाइडेंस और अंतिम चरण में अपना सीकर इस्तेमाल करती है। इससे मनूवरिंग टारगेट के खिलाफ इंटरसेप्शन एक्यूरेसी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के प्रति रेजिस्टेंस बेहतर होती है। अर्मेनिया आकाश 1S का पहला विदेशी ग्राहक बना है और इसकी डिलीवरी 2024 के अंत में शुरू हुई है। अर्मेनिया में इसके इंडक्शन ने पूरे दूसरे देशों का जो ध्यान है वो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ खींचा है और सेंट्रल एशियन देशों के लिए इसकी खास उपयोगिता है। तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देशों को अपने बड़े लैंड बॉर्डर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन और स्ट्रेटजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी सुरक्षा के लिए मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और आकाश 1S हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल और UAV जैसे टारगेट से निपटने के लिए बनाया गया है और इसीलिए आकाश 1S उनकी पहली पसंद बना हुआ है। हमारी एक बड़ी रिपोर्ट तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 2 के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने हुई है, जहां पर तेजस मार्क 2 के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन फुल सर्टिफिकेशन से पहले शुरू हो सकती है। इसका उद्देश्य विकास, परीक्षण और उत्पादन को अलग अलग चरणों में करने के बजाय एक साथ आगे बढ़ाकर डिलीवरी और भारतीय वायुसेना में शामिल होने की समय सीमा कम करना है। HAL और टाटा तेजस मार्क 2 में शुरुआत से ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग को साथ लेकर चल रहे हैं। तेजस मार्क 1 में उत्पादन इंफ्रास्ट्रक्चर और टूलिंग अपेक्षाकृत देर से तैयार हुए थे, जिससे प्रोटोटाइप के सीरियल प्रोडक्शन तक आने में काफ़ी डिले हुई। लेकिन मार्क 2 में इस गलती को दोहराने से बचाए उससे बचने की कोशिश की जा रही है। HAL बेंगलुरु में शुरुआती मार्क 2 प्रोटोटाइप्स बना रहा है और साथ साथ टूलिंग, असेंबली जिग और प्रोडक्शन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स तैयार किए जा रहे हैं। LSP एयरक्राफ्ट सिर्फ शुरुआती विमान नहीं होंगे बल्कि इनके जरिए प्रोडक्शन प्रोसेस, सप्लाई चेन, कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जो प्रोसीजर्स हैं इनको वास्तविक परिस्थितियों में मैच्योर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।